और ना ही बात छोटी हो सकती है, जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री को विदेश दौरा बीच में ही खत्म करके स्वदेश लौटना पड़ा। प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा पर पहुंचे थे, लेकिन दूसरे ही दिन उन्होंने वापसी का फैसला किया। वजह जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला, जहां आतंकवादियों ने धन पूछकर देश के 27 से ज्यादा नागरिकों को, खुशहाल परिवारों को मौत का मातम दिया है। तो एक स्थानीय को इसलिए मार दिया क्योंकि वह हिंदुओं की सलामती के लिए उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। वहीं एक नेपाल का भी बासिंदा था जिसको मारा गया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। पहलगांव में आतंकवादियों का हमला एक ही दिन का था, लेकिन इस हमले में 26 लोगों से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, जिसमें बहुत सारे घायल भी हैं, जिसमें मजहबी जिहाद का घिनौना चेहरा देश के सामने आया है, जिसका सूत्रधार एक बार फिर पाकिस्तान ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आतंकवादी हमले के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए हैं। तो आपात बैठक, सर्वदलीय बैठक बुलाकर नीतिगत बातों पर चर्चा करने के लिए भी बहुत कड़े निर्णय लेने के लिए कदम बढ़ाए हैं। बड़े निर्णयों पर विपक्ष ने सहमति दी है, जिस पर विपक्ष ने भी एक स्वर में स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम साथ साथ हैं। साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद यह दूसरा बड़ा हादसा है, लेकिन इस बार देश में अच्छी बात यह है कि विपक्ष सवाल या विरोध के जरिए सरकार की मुसीबत नहीं बढ़ाना चाहता, बल्कि देश हित में आतंकवाद के खिलाफ प्रतिशोध चाहता है। पहलगांव आतंकी हमले ने देश को झंझोर कर रख दिया है। पूरा देश गुस्से से उबल रहा है। देश का हर नागरिक इस वक्त केवल और केवल उस आतंकवादियों की लाश देखना चाहता है जिन्होंने धार्मिक जिहाद को वादियों में छेड़ा है और मजहब की आड़ लेकर खून की होली खेली है। इस मामले को लेकर सत्तासीन एनडीए ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर नीतिगत विषयों पर चर्चा की, जिसमें विपक्ष ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की मिसाल पेश की है। तो सरकार से इस मामले पर किसी तरह की भी रहम न किए जाने और खुले तौर पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, जिसमें विपक्ष ने जोर देकर कहा है कि वे सरकार के फैसले के साथ हैं। बाईस अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहाँ बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी।
सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ, ये इसमें जरा गवर्नमेंट थोड़ा इसमें क्या कहेंगे कि जितने क्विक एक्शन लेना था नहीं लिया, ये बात भी हमने रखी और सारे पार्टी के लोग भी ये मान गए कि जो हमने अपोजिशन लीडर जो बोल रहे हैं वो ठीक है और राहुल जी ने जो उठाया वो भी ठीक है, उन्होंने कहा। और सब मिलके एक ही वॉइस में सभी ने ये कहा कि हम सरकार जो भी एक्शन लेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, और इस इश्यू पे हम सब एक है और गवर्नमेंट फुल्ली सपोर्ट करेगी और जो इंसिडेंट वहां हुआ है उसको हम कंडेम करेंगे। तो वो हमने ओपनली बोला कि हम एक तो इस इश्यू वहां का इंसिडेंट को कंडेम करेंगे, दूसरा हमने बोला कि सरकार को हम कोऑपरेट करेंगे इस विषय पे ताकि देश एक है, ऐसा मैसेज हमको देना है देश के लोगों को और बाहर के लोगों को। और चौथा पॉइंट ये रहा कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, इसके लिए आप प्रिकॉशंस लेना है और जल्द तो गवर्नमेंट उस चीज पे भी उन्होंने कहा कि इस बार इसका लेसन मिला है, हम आगे इसको अच्छा टाइट करेंगे और 3 जुलाई 2025 को जो यात्रा होगी
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है 1373। उसमें ये खास तौर से कहा गया कि कोई स्टेट क्रिमिनलाइजेशन को फाइनेंस ना करे और किसी भी तरीके से टेररिज्म को सपोर्ट ना करे, सेफ हेवन ना दे। तो पाकिस्तान बरसों से इस रेजोल्यूशन 1373 का वायलेशन कर रहा है। दूसरा, अगर आप यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 51 पढ़ेंगे, ये हम किसी स्टेट को दूसरे स्टेट के खिलाफ सेल्फ डिफेंस में एक्शन लेने का इख्तियार देता है और उसमें एक वर्ड है बेलिजेंट रिप्राइजल्स, जिसको हम इस्तेमाल करना चाहिए, मैंने कहा। और तीसरा ये कि हमारे संविधान में आर्टिकल 355 है जो ये कहता है कि यूनियन पर एक ड्यूटी है एक्सटर्नल एग्रेशन से स्टेट्स को बचाने के लिए। तो ये तीनों चीजें हैं सरकार के सामने और वो जो मुनासिब समझते हैं इन टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ, जिस देश में इन टेररिस्ट ग्रुप को पनाह दी जा रही है, मदद दी जा रही है, उनको ताकत दी जा रही है, उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। चौथी बात यह है कि इंटरनेशनल लॉ इस बात की इजाज़त देता है कि हम नेवल और एयर ब्लॉकेट करें पाकिस्तान के सेल्फ डिफेंस को और सैंक्शंस लगाएं पाकिस्तान के ऊपर, खास तौर से आर्म्स सेल्स में। इसके बाद मैंने ये कहा कि वहां पर मेडोज में आखिर क्यों सीआरपीएफ नहीं थी वहां पर, क्योंकि मैंने पूछा है कि जनवरी में सीआरपीएफ के 2 यूनिट को हटा लिया गया था वहां से। उसी सिलसिले में मैंने ये भी पूछा कि क्विक रिएक्शन टीम को 1 घंटा लगा ऊपर पहुंचने के लिए, जब तक ये पूरे शयातीन, ये तमाम जालिम लोग वहां पर मजहब पूछकर गोली मारते रहे। और 2000 में वहां पर एक नुनवान कैंप है पहलगाम में, वहां पर भी 30 यात्रियों को मारा गया था और उसमें एक कमेटी बनाई गई थी लेफ्टिनेंट जनरल जेएस मुखर्जी की, उसका रिपोर्ट का क्या हुआ। तो ये सब बातें हमने कही हैं और उम्मीद करते हैं कि साथ ही साथ मैंने ये भी कहा कि कश्मीरियों के खिलाफ और कश्मीरी स्टूडेंट्स के खिलाफ जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो रुकना चाहिए। और अगर लोग सोशल मीडिया में या टीवी चैनल के कोई एंकर्स हैं, ये भी मैंने कहा, अगर वो हिंदू मुसलमान नफरत में इजाफा करेंगे तो वो लश्कर तैयबा मुस्कुराएगा उनके ऊपर, पाकिस्तान मुस्कुराएगा उनके ऊपर। आप इस तरह से किसी एक समुदाय को जो इस बाइज्जत इस मुल्क के शहरी हैं और मुसलमानों का इससे कोई ताल्लुक है ना कभी रहेगा, यकीनन हम मान रहे कि इन दहशतगर्दों ने किसी का रिलीजन पूछकर उनकी जान ली, वो कंडेमनेबल है, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है। मगर अगर आप उसके जवाब में अगर यह करेंगे तो फिर हम उन लोगों को ताकत बख्श देंगे जो इन्होंने इस तरह का टेररिज्म किया। अब ये सरकार के ऊपर है और हमने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कहा कि बहुत अच्छी चीज़ है कि हम नहीं बोल दिए, मगर आप बताइए हम पानी कहाँ रखेंगे? पानी तो फिर रखना पड़ेगा ना आपको। तो और इसमें आप देखिए कि इंडस वाटर ट्रीटी में जो चिनाब का इलाका है वो पूरा पहाड़ी इलाके से पानी जाता है, जहलम का जो है वो जमीनी इलाके से जाता है और वर्ल्ड बैंक इसका इंटरलॉक्यूटर है। तो इस पर हमने कहा कि इस पर देखने की जरूरत है और सरकार जो भी एक्शन लेगी हमारे देश के तमाम लोगों को उनकी जान और माल को बचाने के लिए, खासतौर से इस बुज़दिलाना वहशियाना दहशतगर्द हमले के बाद, हम उसकी तायीद करेंगे। ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमारा नेशनल मुफाद है, नेशनल इंटरेस्ट में है और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। पहलगाम अनंतनाग जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्वविख्यात है। बेसरन घाटी जो पहलगांव से लगभग 6 किलोमीटर दूर घने जंगलों और पहाड़ों से घिरी है, पर्यटकों के बीच खासा लोकप्रिय है। 22 अप्रैल की दोपहर करीब 2:45 बजे 6 आतंकवादी पुलिस की वर्दी में इस इलाके में घुसे और वहां मौजूद पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलाबारी शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आतंकवादियों ने कुछ पर्यटकों से उनके नाम और धन पूछे, फिर उन पर 50 से अधिक राउंड फायर किए। इस हमले में 26 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा के सहयोगी संगठन रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। सूत्रों के अनुसार इस हमले की साजिश पाकिस्तान के रावलपिंडी से रची गई थी और इसमें टीआरएफ के फाल्कन
स्क्वाड ने हिट एंड रन इसका इस्तेमाल किया। आतंकवादियों ने हमले से पहले क्षेत्र की रैकी की थी और घने जंगलों का फायदा उठाकर हमले के बाद फरार हो गए थे। कि आप एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलवाइए, स्पेशल सत्र पार्लियामेंट का बुलवाइए, वहां चर्चा कीजिए, सबकी राय लीजिए, क्योंकि देश आपके साथ खड़ा है। कोई ऐसा विपक्ष का नेता नहीं है जो आपके साथ नहीं खड़ा, क्योंकि ये हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक है। मासूम टूरिस्ट पे गोली चलानी, ये कोई इंसानियत का काम नहीं है। टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट। आतंकी 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 है और कुछ नहीं है। वो उसका कोई मजहब नहीं, उसका कोई धर्म नहीं। और आतंकवाद से वो अपने जो इश्यूज हैं पाकिस्तान, वो दुनिया के सामने लाना चाहता है और उसी संदर्भ में वो सोचता है कि भैया हमारी जो मिलिट्री सिस्टम है पाकिस्तान का वो बरकरार रहेगा। ये तो हुई टेरर अटैक्स की बात। तो मैं क्यों कहता हूं कि सत्र बुलाना चाहिए। पहली बात तो एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, यूनानिमस रेजोल्यूशन, जिसमें जो देश की भावना है वो स्पष्ट तरीके से अंतर्राष्ट्रीय देशों तक पहुंचनी चाहिए।
जो बड़े बड़े देश हैं जो पाकिस्तान के साथ व्यापार करते हैं, उनको कहना चाहिए कि आप हमारी मार्केट में नहीं आओगे, हम आपको इजाजत नहीं देंगे जब तक आप इस व्यापार को बंद नहीं करोगे। जो यूएस बाकी देशों के साथ करता है, आप करिए ना, और देश आपके साथ खड़ा रहेगा। आपको नुकसान थोड़ा बहुत होगा, बट कोई बात नहीं। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये जो देश हैं, इनको भी हिंदुस्तान की मार्केट चाहिए, और हर डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव में ये बात रखनी चाहिए कि आप अगर हमारी मार्केट चाहते हैं तो ये बंद करो। यूनाइटेड नेशंस द्वारा प्रेशर जाना चाहिए और सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पेश करना चाहिए, और फिर देखते हैं कि चाइना उसका विरोध करता है या हमारे साथ आता है। ये डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। और देखिए, देश हमारी तरफ देख रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि जो आज के दिन स्थिति चीन के प्रति है, तो निश्चित रूप से उनको हिंदुस्तान चाहिए। बिना हिंदुस्तान की मार्केट से वो अपनी जीडीपी भी नहीं बढ़ा सकते। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला है और ये काफ़ी सेंसिटिव जगह जो जहाँ पर ये घटना हुई है, उसके भी यदि देखा जाए तो कहीं न कहीं जो दूरी है कम दूरी पर ही है। तो इसको देखते हुए जैसे ही घटना हुई तब से लेकर के लगातार अलर्ट, पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे। हमारे पास थानों में जितने हथियार है, पुलिस लाइन में जितने हथियार है, उन सभी को चेक कर लिया गया। उनको इस लेवल पे ला दिया गया कि यदि कोई प्रॉब्लम हो छोटी मोटी तो उसको दुरुस्त करके फंक्शनल लेवल पे, खास करके लॉन्ग रेंज वेपन्स को ला दिया गया। इसके अलावा बॉर्डर के पुलिस स्टेशन के पास जो डिफरेंट वेपन्स होते हैं जैसे LMG वगैरह है, उसको प्रॉपर जहाँ ज़रूरत है आवश्यकता अनुसार माउंट करके ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि यदि कोई ऐसी घटना या दुस्साहस यहाँ करता है तो उसको उसी अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो यहाँ पर ठहरने वाले स्थल हैं जैसे हॉस्टल, PG, सराय, धर्मशाला, इन सबको लगातार चेक किया गया। कुछ जगहों को मैंने स्वयं भी चेक किया है और साथ साथ हम आकस्मिक नाकाबंदी कर रहे हैं विथ BP जैकेट, यहाँ से शहर के अंदर, जिले के अंदर आने वाले रूट्स पर, बाहर जाने वाले रूट्स पर, ताकि कोई मिसक्रिएंट यदि आता है यहाँ आने की कोशिश करता है तो उसको समय रहते ही पकड़ा जा सके। और हमारी जितनी भी यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन के रूप में हम पल पल की खबर हर जगह की रख रहे हैं। अभी आज हमने जो डिफरेंट रुकने वाली जगह हैं वहाँ के लोग जैसे हॉस्टल, PG, धर्मशाला, इन सब से भी मीटिंग की और उनको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि यदि आपके यहाँ कोई रुकता है तो वो अनआइडेंटिफाइड नहीं होना चाहिए, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। इसमें आप 0 टॉलरेंस रखें और इसमें पुलिस भी 0 टॉलरेंस रखेगी।
भारत हमेशा शांति के वाहक के तौर पर खुद को प्रतिपादित करता आया है, लेकिन हमलावर दुश्मन इस बात को शायद भूल गए हैं कि पुलवामा हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए उन्हें घर में घुसकर मारा था। भारत कभी आतंक का समर्थन नहीं करता, लेकिन आज का भारत चुप नहीं बैठता, बल्कि जैसे को तैसा जवाब देना जानता है। दो राय नहीं है और सम्मान पर गहरा आघात है, लेकिन इसका नतीजा तो पाकिस्तान को भुगतना ही होगा, जिन्होंने भारत की अस्मिता पर प्रहार किया है। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए एशियन न्यूज़ पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।